गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको अधिलाभ विधि का एक और प्रश्न समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो बच्चों अधिलाभ विधि का आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं? इसके पहले मैंने औसत लाभ पढ़ाया, फिर अधिलाभ विधि पढ़ा रही हूँ मैं। औसत लाभ विधि का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। औसत लाभ में मैंने क्या बताया? कुल वर्षों के लाभ को जोड़ना, कुल वर्षों की संख्या से भाग देना तो औसत लाभ निकल जाएगा। फिर ख्याति निकालने के लिए औसत लाभ को हम क्रय वर्ष 2 गुना 3 गुना जो भी दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी इसमें आज मैं समझाने जा रही हूँ अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि में भी औसत लाभ विधि लागू होती है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में औसत लाभ नहीं दिया रहता तो हमको औसत लाभ निकालना पड़ता है। तो उसी प्रकार से कुछ आपका एक प्रश्न है 11वां। एक फर्म की पुस्तकें 31 दिसंबर 2014 को जिसकी विनियोजित पूंजी 5 लाख है, विगत 5 वर्षों का लाभ क्रमशः 40,000, 50,000, 55,000 और 70,000 दिया हुआ है। 70,000 और एक और वर्ष है 85,000। फिर से एक बार मैं रिपीट करूं, 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000। ख्याति की गणना आपको विगत 3 वर्ष के क्रय के आधार पे अधिलाभ विधि द्वारा करना है। आय की जो दर दी हुई है वो है 10%। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमने देखा कि हमको अधिलाभ विधि से प्रश्न को हल करना है। तो अधिलाभ विधि से प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे बोर्ड में ये दिया हुआ है विनियोजित पूंजी 5 लाख। फिर सामान्य लाभ हमको निकालना है तो पूंजी गुणित दर बटे 100 करूँगी तो मैं सामान्य लाभ निकाल लूँगी। 5 लाख रुपए पूंजी है, गुणित 10 बटे 100 किया मैंने तो सामान्य लाभ आपका निकल के आ गया 50,000। फिर आप देख रहे हैं प्रश्न को, आप एक बार अच्छे से पढ़िए। औसत लाभ प्रश्न में नहीं दिया है तो औसत लाभ निकालने के लिए विगत 5 वर्ष का लाभ दिया है, मैं उसको कुल 5 वर्ष की संख्या से भाग दे दूँगी। तो देखेंगे आप ये दिया है 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000। ये क्रमशः 5 वर्ष का लाभ है, मैं उसको 5 से भाग दूंगी। तो इस तरीके से टोटल आ गया 3 लाख। 3 लाख पूरे 5 वर्ष के लाभ का योग है, मैंने 5 से भाग दिया तो ये आ गया 60,000। फिर मुझको अधिलाभ निकालना है। अधिलाभ निकालने के लिए मैं औसत लाभ को में सामान्य लाभ को घटा दूंगी। तो औसत लाभ निकला है 60,000 और सामान्य लाभ दिया है 50,000। इस तरीके से निकल के आ गया आपका अधिलाभ 10,000। ख्याति निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अधिलाभ को क्रय वर्ष से गुणा कर देंगे। तो अधिलाभ आपका दिया हुआ आपका अधिलाभ दिया हुआ है 10,000 और क्रय वर्ष है 3,000। इस तरीके से ख्याति निकल के आ जाएगा 30,000। फिर से बच्चों एक बार आप देखेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले आप देखो यहाँ दिया है विनियोजित पूंजी 5 लाख। सामान्य लाभ निकालने के लिए मैंने पूंजी गुणित दर बटे 100 किया तो ये 5 लाख गुणित 10 बटे 100 किया मैंने तो ये 50,000 आया। औसत लाभ निकालने के लिए मैंने कुल वर्षों के लाभ को जोड़ा पूरा, तो पूरे का जोड़ आया 3 लाख। 5 वर्ष था तो मैंने 5 से भाग दिया। तो इस तरीके से औसत लाभ निकल के आया 60,000। अब मैंने क्या किया? औसत लाभ में सामान्य लाभ को घटा दिया तो 60,000 माइनस 50,000 बराबर ये आ गया 10,000। फिर बच्चों मैंने ख्याति निकाला। ख्याति निकालने के लिए अधिलाभ को क्रय वर्ष से गुणा किया तो 10,000 गुणित 3 बराबर 30,000। तो इसी तरीके से बच्चों और भी बहुत सारे प्रश्न आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो 2 विधि के प्रश्न को आप पूरा बनाइए और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं या ऐप में जाके आप पूछिए तो उसका मैं आपको जवाब दूँगी। ठीक है? कोई चाहे तो ऐसा मुझको फ़ोन करके भी आप पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कितने विद्यार्थियों ने नोट्स बनाया है या नहीं बनाया है कल व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझको जानकारी देंगे। ठीक है? उसी प्रकार से बच्चों और भी बहुत सारे प्रश्न बुक में दिए हुए हैं अधिलाभ विधि के, तो वो अधिलाभ विधि के सारे प्रश्न आप बना लेंगे। थोड़ा सा बच्चों ये ध्यान रखना है कि औसत लाभ में कभी कभी पारिश्रमिक भी दिया रहता है तो आप पारिश्रमिक को घटा देना, उसके बाद जो आएगा वह वास्तविक औसत शुद्ध लाभ कहलाएगा। ठीक है? तो और भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको आप बनाइए। इसके बाद मैं कल अगली विधि आपको समझाऊंगी पूंजीकरण विधि। थैंक यू।